ख्वाजा गरीब नवाज हैं। संजर में गरीब नवाज पैदा हुए और ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन है। और कब पैदा हुए? 537 हिजरी को ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज अपने घर से कोई गरीब नहीं थे, बल्कि सैयद गयासुद्दीन के बेटे थे। और ख्वाजा गरीब नवाज जब कुर्बो जवार में तालीम हासिल कर लेते हैं, जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हो जाती है, तब ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का साया सर से उठ जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में जो विरासत में चीजें आई थी, वो एक पंचक्की थी और एक अंगूरों का बाग था। ख्वाजा गरीब नवाज जब अपने अंगूरों के बाग में पानी लगा रहे थे, उस वक्त एक अल्लाह के वली उनके बाग के अंदर आ गए, जिनका नाम तारीख में हजरत इब्राहिम कंदोजी मिलता है। आकर के गरीब नवाज ने देखा कि अल्लाह के वली आए हैं और आपने उनको सलाम किया। अल्लाह के वली ने जवाब दिया। ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, बेटा हमें अपने बाग के अंगूर खिलाओ। ख्वाजा गरीब नवाज मीठे अंगूर तोड़ करके लाए और हजरत इब्राहिम कंदोजी के सामने रख दिए। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी को देखा, बुलंदी के आसार पेशानी से जाहिर हो रहे थे। और ख्वाजा गरीब नवाज को देख करके सोचने लगे कि ये तो मादरजाद वली है, इस बच्चे का मकाम बड़ा बुलंद होगा, इस बच्चे की शान बड़ी बुलंद वाला होगी। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, बेटा हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। एक रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा अपने थैले से निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज को दे के कहा, बेटा तुम इसे तनावुल कर लो, इसे खा लो। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि उस रोटी के टुकड़े का खाना था, वो जैसे ही मेरे हल्क से नीचे उतरा, कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो दुनिया से उठ गया। कहते हैं फिर दुनिया में मेरा दिल नहीं लगने लगा। अपने घर पे आते हैं और अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी इजाजत दे दो, मैं इल्मे दीन हासिल करने जाना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। हजरात, मैं सोच में पड़ गया, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पैदाइशी वली हैं, जब ख्वाजा गरीब नवाज मादरजाद वली हैं, तो उन्हें तालीम हासिल करने की जरूरत क्या है, उन्हें इल्म हासिल करने की जरूरत क्या है। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज को जो इतना बड़ा मकाम मिला है कि आज हिंदुस्तान के बादशाह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आज हिंदुस्तान के सुल्तान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हैं। ये मकाम और मर्तबा मिला है तो इल्म की वजह से मिला है, क्योंकि सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए आ रहे हैं। और प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आलीशान भी है। नबी इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहिद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। नबी फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए जो रास्ता चलता है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्ना, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ये इल्म हासिल करने वाले का मकाम है, ये इल्म हासिल करने वाले की शान है कि फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, जो इल्म दीन हासिल करता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। तो सोचो फिर उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा, उसकी शान क्या होगी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इल्म दीन हासिल करने के लिए नीशापुर की सरजमीन पे तशरीफ ले जा रहे हैं। उस वक्त जो सरजमीन बहुत ज्यादा इल्म व अदब के एतबार से मशहूर व मारूफ थी, एक समरकंद थी, दूसरी बुखारा थी। हजरात, नीशापुर की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल करने जा रहे हैं और आपने मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की है। ये पहले की माएँ थी प्यारे मुसलमानों, जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, क्योंकि जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, नबी की हदीस को सीखने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब कैसे किया जाता है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत कैसे की जाती
जाती है, ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। बाप का मकाम क्या है, ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। माँ का मर्तबा क्या है, ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। हज़रात, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, ये सबक मदरसे से मिलेगा। खानदान वालों के हुकूक क्या है, ये सबक मदरसे से मिलेगा। बड़े भाई के हुकूक क्या है, ये सबक मदरसे से मिलेगा। बीबी के हुकूक क्या है, ये सबक मदरसे से मिलेगा। हज़रात, अगर तहजीब और तमद्दुन का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज मदरसे में तालीम हासिल करने जा रहे हैं, और जब आप मदरसे में पहुंचे, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बने, अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती बने, अपने वक्त के बेहतरीन फकीह आजम बने, और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज पीर मुर्शिद की तलाश में लग जाते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की इस आयत पे अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुरान में रब ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह की जाने वसीला तलाश करो। वसीले से मुराद कामिल पीर है, वसीले से मुराद वो कामिल पीर है जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ हो, जिसका सिलसिला नबी करीम से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि जिसका बीच में से रास्ता कट चुका हो। हज़रात, पीर वो नहीं होता है जो इंसान की जेब पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता है जो मुरीदों की जेब पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता है जो मुरीदों की दौलत पे नजर रखे। अरे सच्चा पीर वो होता है कि जो खुद भी मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हो, और जो उससे जुड़ जाए उसे भी मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना दे, उसे भी मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अब पीर की तलाश में लग जाते हैं। उसके बाद किसी ने बताया कि हारूनाबाद की सरजमीन पे एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। आप उनके पास जाते हैं, और जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर गरीब नवाज के चेहरे पे पड़ी, फौरन उठ के खड़े हो गए और कहा कि मोइनुद्दीन, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तुमने बहुत देर लगा दी आते आते। और आकर के जो बुजुर्गों की अमानतें हमारे पास रखी हैं, उन अमानतों को लेकर के चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे पीर ने मुझे एक हुजरा दे दिया और कहा इसमें अल्लाह की इबादत करना, इसमें अपने रब को याद करना। ख्वाजा गरीब नवाज अपने रब की इबादत कर रहे हैं। रात दिन को रोजा रखते, रात को अल्लाह की इबादत करते, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। यहाँ तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कान बंदे के होते हैं, कुदरत खुदा की होती है, आंख बंदे की होती है, कुदरत खुदा की होती है, हाथ बंदे का होता है और कुदरत खुदा की होती है। पता चला जब बंदा इबादत करता है तब अल्लाह का कुर्ब मिलता है, जब बंदा नमाज पढ़ता है तब अल्लाह का कुर्ब मिलता है। लेकिन आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई हैं। आज हमारे घरों को देखो, हमने अपने घरों को मोबाइल की स्क्रीन से आबाद कर दिया है। आज हमारे घर टीवियों से आबाद हैं, आज हमारे घर सिनेमा हॉल बने हुए हैं और मस्जिदें हमारी वीरान हैं। फजर में अजान होती, हम बिस्तर पे सोते नजर आते हैं। जोहर में मुअज्जिन पुकार के कहता है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान है कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, मुसलमान है कि अपने कामकाज में लगा हुआ है। फिर उसके बाद रोना रोया जाता है कि आज हमारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहे हैं, आज हमें सताया बहुत जा रहा है, आज हमें परेशान बहुत किया जा रहा है, आज हम मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं है। तुमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा, तुमने अपने रब की कितनी फर्मा बरदारी की है, तुमने अपने रब के हुक्म पर कितना अमल किया है, तुमने अपने नबी के फरमान पर कितना अमल किया है। याद रखो, जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, हम दूसरों के दरवाजे पे झुकते हुए नजर आते हैं, दूसरों के कदमों में झुकते हुए नजर आते हैं। आज भी अगर तुम चाहते हो कि सरदारी तुम्हारी हो, बुलंद मकाम तुम्हें मिल जाए, रब ने कुरान में क्या फरमाया है? रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ,
उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। रब कुरान में फरमाता है, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही ऊंचे रहोगे बशर्त कि तुम मोमिन बन जाओ, बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान कहते किसको हैं, मुसलमान की तारीफ क्या है? तो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है। नबी ने फरमाया जो चीज अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। नबी ने इरशाद फरमाया है, ए मोमिन, मोमिन की ऐब जोई में मत लग जाना, मोमिन की ऐब ढूंढने में मत लग जाना, मोमिन की ऐबों को फाश करने में मत लग जाना। अगर कोई इंसान किसी मुसलमान को रुसवा करता है, अगर कोई इंसान किसी मुसलमान को जलील करता है, अल्लाह ताला उसे जलील कर देता है, अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। कभी फैमिली के सामने रुसवा करता है, कभी घर वालों के सामने रुसवा करता है, कभी उसके अजीजों के सामने रुसवा करता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, सच्चा मुसलमान वही है कि जो न मुसलमान को हाथ से तकलीफ पहुंचाए और न जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आपस में मिलकर के रहे, आपस में इत्तेहाद के साथ रहे, आपस में टोलियां ना बनाए, आपस में इख्तिलाफात में ना पड़े, नबी के फरमान पर अमल करता रहे, नबी की हदीस पर अमल करता रहे। नबी फरमाते हैं कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत बनाती है। कुरान में रब ने फरमाया कि गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही गालिब रहोगे बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। हजरात, अब मुसलमानों की शान देखो, मुसलमानों का मकाम देखो, मुसलमानों का मर्तबा देखो। जो सच्चा मुसलमान होता है वो हुकूमत से नहीं डरता है। देखो मुसलमान की शान, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और कुफरिस्तान में आकर के गरीब नवाज ने पड़ाव डाला, हुकूमत से नहीं डरे मेरे गरीब नवाज। बहुत चाहा हुकूमत ने कि गरीब नवाज को निकाल दिया जाए, तारीख बताती है निकालने वाले तो बदल गए लेकिन गरीब नवाज के कदम को उखाड़ नहीं पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बंदा अल्लाह का कुर्ब नवाफिल के जरिए हासिल करता है, इबादत के जरिए हासिल करता है। और हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जिस काम के लिए पैदा किया, आज उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं, आज उसी काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं। आज मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, ट्विटर पे वक्त बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है, इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है। लेकिन वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह ने हमको पैदा किस लिए किया था? रब कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए जिन्न और इंसान को पैदा किया और इंसान के पास उसी की इबादत के लिए वक्त नहीं है। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने? हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कयामत में पूछ लिया कि मेरा फरमान था जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, बता नमाज की कितनी पाबंदी करके आया है? बता अपनी पेशानी पे सजदों की चमक लेके आया है कि नहीं आया है? क्या जवाब दोगे? दुनिया में वक्त बर्बाद करके आए हैं। प्यारे मुसलमानों, अभी जिंदगी की सांसें हमारे अंदर हैं, अभी हमारी सांस
चल रही है, हमें अपने रब की इबादत कर लेनी चाहिए। वरना अभी कुछ दिनों पहले जब कोरोना काल में आपने नहीं देखा, जो पहली लहर में नहीं डरे थे वो दूसरी लहर में जब लोगों के जनाजे देख करके कहते थे कि वाकई बीमारी है, और जो दूसरी लहर में कैसे कैसे जनाजे उठे थे, एक एक वक्त में एक एक गांव से 5-5, 6-6 जनाजे उठे थे। क्या इन मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? अभी हमारे गांव के पास में अभी 8-10 दिन पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के अंदर जितने लोग थे सब के सब वही मौके पर ही इंतकाल कर गए। क्या इन मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह ने दुनिया में हमें जो जिंदगी की सांसें दी हैं, क्यों ना हम अपने रब की इबादत करके अपनी जिंदगी को गुजार दें, क्यों ना हम अपने रब को राजी करके अपनी जिंदगी को गुजार दें। ये अचानक मौतों से आप इबरत हासिल नहीं करते। जब जिंदगी की डोर कट जाती है तो फिर कोई काम आने वाला नहीं होता। जब जिंदगी की सांसें टूट जाती है तो फिर कोई काम आने वाला नहीं होता। इसलिए अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहना चाहिए, अपने नबी का वसीला देकर के अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। पता नहीं कि हमारी जिंदगी की डोर कब कट जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारा जो है इस दुनिया से कूच करना हो जाए। इसलिए अपना नामाए अमाल मुकम्मल करके रखो कि जब हम इस दुनिया से जा रहे हो तो मोहल्ले के लोग कह दे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि मोहल्ले के लोग कह दे कि लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान पढ़ करके अपना दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। और जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये अशआर पढ़ते हुए जाएं, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिंदगी अपने रब की इबादत करके गुजार दो, जिंदगी अपने नबी को याद करके गुजार दो, ये जिंदगी अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ के गुजार दो। ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिंदगी की सांसें अता की हैं, इसे हम गनीमत जाने और अपने रब की इबादत करते रहे। हजरात, बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, फराइज के तो पाबंद होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा रात में नवाफिल पढ़ता है। रात में उठ करके जब सारी दुनिया सुकून से सो जाती है, अल्लाह के वली रातों में उठ करके अपने रब को याद करते हैं, आखिरी पहर में उठ करके याद करते हैं और उठ करके अपने रब की इबादत करते हैं और अपने रब से रो रो करके माफी मांगते हैं, तौबा इस्तिगफार करते हैं। परवरदिगार उन्हें वो मकाम देता है, वो मर्तबा देता है कि परवरदिगार आलम उनको औलिया में मुमताज बना देता है, वलियों में मुमताज बना देता है। मेरे गरीब नवाज को आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक कमरा दिया और कहा कि इसके अंदर तुम्हें इबादत करनी है। गरीब नवाज कमरे के अंदर चले गए और अपने रब की इबादत में लग जाते हैं, अपने रब की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा मोइनुद्दीन कहां तक देख रहे हो? तो कहा, हुजूर मैं 7 आसमान और 7 जमीनों को देख रहा हूं। फरमाया, अभी बहुत कमी है बेटा, हम तुझे जिस मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं अभी वो मंजिल हमें बहुत दूर नजर आ रही है, अभी और अपने रब की इबादत करो। फिर कमरे के अंदर चले गए और अपने रब की इबादत करते रहे। फिर उसके बाद पीरो मुर्शिद ने बुलाया, बताओ मोइनुद्दीन कहां तक देख रहे हो? कहा कि मैं अर्शे इलाही को देख रहा हूं और 7 तबक नीचे देख रहा हूं। फरमाया कि अभी बेटे बहुत कमी है, जाकर के अपने रब की इबादत करो। फिर गरीब नवाज कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद जब तीसरी मर्तबा पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद में अपनी 2 उंगलियां शहादत वाली उंगली का एक कैंची बना करके और उनकी आंख पे रख करके कहा, बताओ बेटा आप कहां तक देख रहे हो? तो गरीब नवाज का जवाब है, कहते हैं हुजूर मैं अपने रब के जलवों को बेहिसाब देख रहा हूं और जमीन पे तहतो सरा तक देख रहा हूं। पीरो मुर्शिद कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन जिस मकाम पे हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, जिस मंजिल पे हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, तू उस मकाम पर पहुंच गया है, तू उस मंजिल पे पहुंच गया है। ये गरीब नवाज की शान है कि जब आसमान पर नजर उठाएं तो रब के जलवों को बेहिजाब देख लें और जब
जमीन पर नजर डाले तो तहतुस सरा को देख ले। जब नबी के गुलामों की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम पुकार के कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये हजरात गरीब नवाज की शान है कि आसमान पे नजर डाले तो आसमान पे नजर डाल करके रब के जलवों को बेहिजाब देख ले, और जमीन पे नजर डालें तो तहतुस सरा तक देख लें। ये गरीब नवाज की शान है। पीरो मुर्शिद ने कहा बेटे जिस मकाम पे पहुंचाना चाहता था तू उस मंजिल पे पहुंच गया है, तू उस मकाम पे पहुंच गया है, चलो अब हज करने के लिए चलते हैं। अब पीरो मुर्शिद के साथ में गरीब नवाज हज करने जा रहे हैं। वो सादत कितनी बड़ी सादत मंदी की बात होगी कि साथ में पीरो मुर्शिद हैं और खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने कहा ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस मुरीद को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। गैब से आवाज आती है उस्मान हारूनी, हमने तुम्हारे इस मुरीद को कबूल कर लिया।